ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैंने आपको कराना है वो है हाइड्रोकार्बन का चैप्टर। हाइड्रोकार्बन का चैप्टर मैंने आपको शुरू करा दिया था। हाइड्रोकार्बन के बारे में थोड़ा सा मैंने इंट्रो भी आपको करा दिया था कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं। इनकी हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक को हम एलिसाइक्लिक कहते हैं, एक एलिफैटिक कहते हैं, एक को हम एसाइक्लिक कहते हैं। ठीक है, एसाइक्लिक या एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मतलब ओपन चेन और क्लोज चेन, मेन दो ही हैं, ओपन चेन और क्लोज चेन। फिर ओपन चेन में हमारे पास सबसे पहले आपकी बुक में ओपन चेन डिस्कस हो रहा है। ओपन चेन कौन से कंपाउंड होते हैं? ओपन चेन वो कंपाउंड होते हैं, अगर मैं ओपन चेन की बात करूं, ओपन चेन को ही हम ए साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। ठीक है, ए साइक्लिक कंपाउंड। ओपन चेन हमारे पास ब्रांच भी हो सकते हैं, ओपन चेन हमारे पास अनब्रांच भी होते हैं। मीन चेन ओपन है ना, चेन ओपन है, कोई गोल रिंग नहीं बन रहा है। फर्स्ट कार्बन और टर्मिनल कार्बन का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, जुड़े हुए नहीं है। इसी तरीके से इस चेन में देखो, फर्स्ट कार्बन टर्मिनल कार्बन आपस में जुड़े नहीं है, इसलिए मैंने कहते हैं ओपन चेन। ओपन चेन ब्रांच भी हो सकती है, मीन्स ये सिंपली जा रहा है और ऊपर से ये इसकी ब्रांच निकल रही है। और ओपन चेन हमारे पास स्ट्रेट भी हो सकते हैं, जैसे ये सीधी स्ट्रेट है, ऐसे भी हो सकते हैं। और एक दो तीन ये ऐसे जा रहे हैं तो ऊपर से यहाँ से इसकी ब्रांच निकल रही है, तो ये ब्रांच वाले भी हो सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि ये जो ओपन चेन कंपाउंड है, जिनके बारे में हमने बोला कि ये ब्रांच और अनब्रांच भी हो सकते हैं, इन्हीं के बारे में हम बात करते हैं कि ये दो तरह के होते हैं। ये सेचुरेटेड भी हो सकते हैं, ये अनसेचुरेटेड भी हो सकते हैं। सेचुरेटेड कौन से होते हैं? जिनकी जितनी भी बॉन्ड होते हैं वो सिंगल होते हैं, चाहे कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन रहा हो, चाहे कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बन रहा हो। बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, बॉन्ड हमारे पास जो बनता है, मैं बॉन्ड की अगर बात करूं तो बॉन्ड जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता है कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के दरमियान जो कार्बन कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन ऑक्सीजन है, बॉन्ड हमारे पास कोवेलेंट ही बनता है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ऑल बॉन्ड सिंगल होता है, चाहे कार्बन कार्बन के दरमियान हो, चाहे कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान हो, कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान हो। यहाँ पे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सब बॉन्ड सिंगल होते हैं। कार्बन ने टोटल कितने बॉन्ड बनाने होते हैं? कार्बन ने टोटल 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन के चारों बॉन्ड, जैसे इथेन में होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो कार्बन के चारों बॉन्ड, ये हमने एग्जाम्पल लिखी हुई है मीथेन। ठीक है, जैसे मीथेन में कार्बन और कार्बन के दरमियान चारों बॉन्ड क्या है? सिंगल बॉन्ड है। जन इसकी जो इसमें क्लास आती है जिसमें ऑल बॉन्ड और सिंगल, ऐसी क्लास हाइड्रोकार्बन की जिसमें सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हों, और चाहे वो कार्बन कार्बन के दरमियान हो, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान हो, वो क्लास हमारे पास कहलाती है अल्केन्स। हम उसको कहते हैं कि ये क्या है? ये अल्केन्स है। और अल्केन्स के बारे में हम कहते हैं कि ये लीस्ट रिएक्टिव क्लास है, ये कम रिएक्टिव है, क्योंकि इनके पास सिंगल बॉन्ड है। चाहे कार्बन 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 हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो ये लेस रिएक्टिव है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड जब होता है तो सिंगल बॉन्ड हमारे पास सिग्मा होता है। तो सिग्मा बॉन्ड चूँकि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, बॉन्ड इनका सिग्मा है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, तो ये लीस्ट रिएक्टिव है। बॉन्ड इनका स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग में हमारे पास सिग्मा है, इसलिए ये लीस्ट रिएक्टिव है। इनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। मीथेन की एग्जाम्पल आती है। दूसरी बात, कार्बन और कार्बन के दरमियान यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, चाहे कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान हो, चाहे कार्बन और कार्बन के दरमियान हो, मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान हो, या अगर हम इथेन ले लें उसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। ये दो तरह की रिएक्शंस करते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल रिएक्शन करते हैं। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने आपको बताया था, समझाया था वो वाले, या क्रैकिंग। क्रैकिंग क्या होती है? लार्ज हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनको हम ब्रेक डाउन कर देते हैं स्मॉल हाइड्रोकार्बन, जिसको हम क्रैकिंग कहते हैं। तो ये हमारे पास क्रैकिंग करते हैं। अब हम पता चल गया सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम एल्केन्स की बात करते हैं, जिनके अंदर सारे कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। सिंगल बॉन्ड होने की वजह से सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और कोवेलेंट में सिग्मा बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये लीस्ट रिएक्टिव है, इसका जनरल फार्मूला। अब अगर हम आते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, तो अनसेचुरेटेड के हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। मल्टीपल बॉन्ड में भी हमारे पास टाइप है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो डबल बॉन्ड वालों को हम अल्कीन्स कहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड वालों को हम अल्काइंस कहते हैं। अल्कीन्स वो होती हैं जिनके दरमियान कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, और अल्काइंस वो होती हैं जिनके दरमियान, जहाँ पे कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। अल्केन्स का जनरल फार्मूला CnH2n होता है, और अल्काइंस का जनरल फार्मूला CnH2n+1
सॉरी -2 होता है, ठीक है। CnH2n-2 होता है। यहाँ पे CnH2n+2 था, यहाँ पे CnH2n-2 होता है। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड वाले, अब जब डबल बॉन्ड वालों की हम बात करते हैं तो कार्बन और कार्बन के दरमियान हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? sp2 होती है। एक कार्बन और दूसरे कार्बन के दरमियान हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। और sp2 में दो बॉन्ड होते हैं, ऊपर वाले को हम सिग्मा, नीचे वाले को हम पाई कह रहे होते हैं। मतलब कि एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड पाया जाता है, दो बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन के दरमियान दो बॉन्ड पाए जाते हैं, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। इस क्लास में हमारे पास अल्कीन्स आती हैं जिनका जनरल फार्मूला CnH2n होता है। ये सबसे रिएक्टिव क्लास हैं, ठीक है, सबसे रिएक्टिव क्लास हैं। और सबसे रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि इनके पास दो बॉन्ड है, जिनमें से एक सिग्मा और एक पाई। जो एक पाई बॉन्ड है इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट करते हैं, इसलिए ये हर किस्म का सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शन देते हैं, क्योंकि रिएक्टिव हैं इसलिए। दूसरे हमारे पास ये ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं, इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp हाइब्रिडाइजेशन है। मीन्स एक कार्बन और दूसरे कार्बन के दरमियान जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है। यहाँ पे तीन बॉन्ड पाए जाते हैं, दरमियान वाला सिग्मा है, ऊपर नीचे पाया जाता है। और ये भी सारे रिएक्शंस करते हैं, ऑक्सीडेशन, एडिशन, फ्री रेडिकल, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब, ठीक है, ये सब रिएक्शंस देते हैं। ये भी रिएक्टिव क्लास है। अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करें तो सबसे रिएक्टिव अल्कीन्स हैं। ये उनसे भी कम रिएक्टिव हैं, क्यों? क्योंकि इनके दरमियान सिग्मा बॉन्ड फंस जाता है दो पाई के दरमियान। अब दो, ये हम रीजन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे चूंकि ये साइज तीन बॉन्ड होने की वजह से कार्बन और कार्बन बहुत क्लोज होते हैं, तो न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस बहुत आ रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स पे, तो वो ईजिली बॉन्ड टूटते हैं। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे बहुत ईजिली टूट जाते हैं। और दूसरी बात, अगर हम ब्रांच और अनब्रांच की बात करें तो सेचूरेटेड भी ब्रांच और अनब्रांच हो सकते हैं, और अनसेचूरेटेड भी ब्रांच और अनब्रांच हो सकते हैं। मींस कार्बन और कार्बन जब ब्रांच की फॉर्म में, उनके दरमियान डबल बॉन्ड भी हो सकता है। कार्बन और कार्बन ब्रांच की फॉर्म में, उनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। मींस ब्रांच और अनब्रांच की बात करें तो सेचूरेटेड भी ब्रांच और अनब्रांच हो सकते हैं, अनसेचूरेटेड भी ब्रांच तो अनब्रांच हो सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे वो सब यही बातें बता रहे कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है कार्बन कार्बन स्केलेटन इन विच कार्बन एटम फॉर्म चेन। मतलब जहाँ पे कार्बन एटम्स चेन बना रहे होते हैं। तो ये चेन ब्रांच भी हो सकती हैं, ये चेन हमारे पास ब्रांच भी हो सकती है और स्ट्रेट भी हो सकती है। देयर आल्सो नेम इज ए साइक्लिक कंपाउंड। दूसरी बात यह है कि हम इनको ए साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, ठीक है। एक साइकिल ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, जिनमें कोई रिंग नहीं पाई जाती। दो टाइप्स हैं सेचूरेटेड, कौन सी होती हैं? हैव ऑल सिंगल बॉन्ड, जिनमें सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। देयर एटम्स आर बाउंडेड टू फोर अदर कार्बन एटम। यहाँ पे ये एक कार्बन फोर अदर कार्बन एटम के साथ मतलब एक कार्बन चार दूसरे बॉन्ड बना रहा होता है, जिसमें हाइड्रोजन भी हो सकते हैं और चारों कार्बन भी हो सकते हैं। मीन्स यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी, तो कार्बन चार तरफ कार्बन भी हो सकता है। फिर हाइब्रिडाइजेशन बताता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन और एग्जाम्पल दे दिए हैं। आगे अनसेचूरेटेड की बात करते हैं। अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन हैव एटलीस्ट वन मल्टीपल बॉन्ड। इनके पास मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। मल्टीपल बॉन्ड में डबल और ट्रिपल भी हो सकते हैं, डबली बॉन्डेड भी हो सकते हैं और ट्रिपली बॉन्डेड भी हो सकते हैं। फिर उनका अनसेचूरेटेड है। फिर एल्कीन्स के बारे में कहता है कि इनके अंदर sp2 हाइब्रिडाइज एटम पाए जाते हैं। यहाँ पे देखो ये ब्रांच भी दिखा रहा है, ये देखो डबल बॉन्ड वाले, ठीक है, जैसे ये दिखा रहा है, ठीक है। ब्रांच और अनब्रांच भी हो सकते हैं। sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है, पोलीन्स कहते हैं, ठीक है। दे मोर देन वन डबल बॉन्ड, अगर कोई ऐसे आ जाए जिनके पास एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो जाए तो इनको पोलीन्स कहते हैं। फिर अल्काइंस के बारे में बात करते हैं। कॉमन नेम है अल्काइंस और इनको हम एसिटाइलाइंस भी। अच्छा, एक और चीज़, अल्कीन्स को यहाँ पे कहते हैं, अल्कीन्स आर कॉमनली नोन एज ओलिफीन्स। ओलिफीन्स ओलिफीन्स इसलिए कहते हैं कि इनका जो फर्स्ट मेंबर है यानी इथीन जो है वो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको ऑयल फिन्स कहते हैं। दे कंटेन एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड इन देयर पेरेंट चेन। ईच कार्बन एटम हैविंग वन डबल बॉन्ड इज sp2 हाइब्रिडाइज है। और जिनके पास एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं इनको पोलीन्स कहते हैं और इनको ऑयलीफिन्स कहते हैं। ऑयलीफिन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऑयल फार्मिंग है। फिर हमारे पास अल्काइंस आती हैं, इनको हम अल्काइन या एसिटाइलाइंस कहते हैं। अब इन्हें हम एसिटाइलाइंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो फर्स्ट मेंबर है उसका नाम एसिटाइलिन है। कार्बन और कार्बन, एक कार्बन और CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इनका पहला मेंबर है, ठीक है। इसका नाम एसिटाइलिन है, इसीलिए इनको एसिटाइलाइंस कहते हैं।
ठीक है जी। दे कंटेन एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, ई ट्रिपली बॉन्डेड इज sp हाइब्रिडाइज। और हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। फिर हमारे पास आते हैं जी क्लोज चेन, क्लोज जिनमें फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में जुड़ा हुआ होता है। ये कार्बन है, एक ये भी जुड़ा हुआ है, एक ये कार्बन है, ये अब हर कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। इस कार्बन के दोनों एंड दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसको देखो, इसके दोनों एंड इधर जुड़े हुए हैं। तो मीन्स आपका जो सब साइडें जुड़े हुए। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन हैव नो टर्मिनल कार्बन, प्रिंसिपल कार्बन स्केलेटन, ऑल, कोई एक सिंपल बैकबोन नहीं है, स्केलेटन नहीं है। ऑल द कार्बन एटम आर बॉन्डेड एटलीस्ट वन और टू कार्बन एटम, हर कार्बन एटम बॉन्डेड होता है एक के साथ, एटलीस्ट दो के साथ। ये इसको देखो तो ये इधर दो के साथ बॉन्डेड है, इसको देखो ये इधर इन दो के साथ बॉन्डेड है, इसको देखो तो ये इन दो के साथ बॉन्डेड है, तो वो बॉन्डेड होता है। इसमें हमारे पास दो क्लासेस हैं, एक को हम एलिसाइक्लिक कहते हैं और एक को हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक जिनके अंदर सिर्फ कार्ब, इस एलिसाइक्लिक है, इसको हम एलिसाइक्लिक भी कहते हैं और इसको हम एक और चीज़ है, हम इनको कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन के बॉन्ड पाए जाएँ। अब देखो इन क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स की मैं बात कर रही हूँ। अब वो कहते हैं कि द वर्ड एलिसाइक्लिक इज बेन टू वर्ड, एलिफेटिक एंड साइक्लिक मीन्स द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन विद रिंग ऑफ कार्बन, दे शो सिमिलरिटी कैटेगरी एलिफेटिक। अच्छा, अब ये इसको वो कहते हैं एलिसाइक्लिक का नाम एलिफेटिक से पड़ा है। वो जैसे एलिफेटिक की प्रॉपर्टीज़ थी सिंगल बॉन्ड चेन वालों की, ओपन चेन वालों की, सेचुरेटेड की, अनसेचुरेटेड की, जो भी सिंपल ओपन चेन वालों की प्रॉपर्टीज, इनकी एलिसाइक्लिक की प्रॉपर्टीज या कार्बोसाइक्लिक की प्रॉपर्टीज उनके साथ बहुत ज़्यादा मिलती हैं। क्यों? क्योंकि ये देखो ये सिंपल वैसी ही चेन है, बस क्या है अब रिंग की फॉर्म में आ गई है, तो रिंग की फॉर्म में होने से कोई खास फर्क तो पड़ता नहीं है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टी सारी उनके साथ मैच करती हैं। एलिसाइक्लिक हैव टू हाइड्रोजन। अब ये प्रोपेन से शुरू होते हैं, ये ब्यूटेन भी हो सकता है। अब इसकी सब प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी, ब्यूटेन जैसी होंगी, सिर्फ ये साइकिल की फॉर्म में। फिर हमारे पास आते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक इनको एरोमेटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अरोमा प्रोड्यूस करते हैं, खुशबू प्रोड्यूस करते हैं, और इनके पास एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग का होना ज़रूरी है। एरोमेटिक्स है वन बेंजीन रिंग इन देयर मॉलिक्यूल। द सिंपलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज बेंजीन। सबसे इनकी जो ख़ानदान का पहला मेंबर वो बेंजीन है। बेंजीन मॉलिक्यूल इज हेक्सागोनल इन शेप। अब इसमें हेक्सागोन और बेंजीन में क्या फ़र्क है? ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये इसके पास हर के दरमियान जो होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। ये बेंजीन की यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ तो हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। सबसे पहले अल्केन्स के फैमिली मेम्बर्स के बारे में बात करता है कि अल्केन्स क्या होते हैं। तो अल्केन्स की अगर मैं बात करूँ, रिएक्टिविटी की बात करूँ, पहले भी मैंने आपसे थोड़ी थोड़ी सरसरी इसकी रिएक्टिविटी डिस्कस की है। रिएक्टिविटी की बात करें तो हम अल्केन्स की एक और बात कहते हैं कि अल्केन्स का दूसरा नाम, जैसे उनका ओलिफिन और एसिटाइलिन था, इनका जो दूसरा नाम है वो है पैराफिन्स। पैराफिन्स, पैरा में ये जो लैटिनी लफ्ज़ है, ये लैटिन वर्ड है पैरा। ठीक है, लैटिन वर्ड है ये, लैटिन वर्ड पैरा। पैरा का मतलब होता है जी लिटिल, लेस। ठीक है, फिन का मतलब होता है रिएक्टिविटी, तो इसका मतलब है लीस्ट रिएक्टिव। चूँकि ये लीस्ट रिएक्टिव है इसलिए इनको पैराफिन्स कहते हैं। ठीक है, अब ये लीस्ट रिएक्टिव क्यों है, इसके हमारे पास दो रीज़न है कि ये लीस्ट रिएक्टिव क्यों काम करते हैं। एक तो जी इनका नॉन पोलर बॉन्ड होता है, अब नॉन पोलर बॉन्ड होने की वजह से, और दूसरा इनकी सिग्मा स्ट्रेंथ। अब मैंने पहले ही आपको बताया कि सिग्मा बॉन्ड जो कि हमारे पास हेड टू हेड ओवरलैप की वजह से बनता है, इसमें हमारे पास बहुत डीप कर्व आती है। ठीक है, तो ये बहुत डीप कर्व आने की वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड नहीं होते हैं, स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। दूसरा नॉन पोलर बॉन्ड। अब देखो कार्बन और कार्बन के दरमियान हो या कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से बॉन्ड पोलर नहीं होता बल्कि कोवेलेंट होता है, सिंपल नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो नॉन पोलर जब कोई चीज़ होती है, जब इसके ऊपर कोई पोल्स नहीं है, पार्शियलिटी नहीं है, तो वैसे ही लीस्ट रिएक्टिव होती है। अब आप बुक में देख लेते हैं कि कौन सी बातें बताते हैं। अल्केन्स आर नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड, वो कहते हैं कि ये नॉन पोलर है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान इतनी ज़्यादा नहीं है, इसको पोलर कह सके। फिर अल्केन्स को हम पैराफिन्स कहते हैं। क्वेश्चन आता है व्हाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। द वर्ड पैरा इज कम्बिनेशन ऑफ टू लैटिन वर्ड पैरम मीन लिटिल एंड फिन्स मीन रिएक्टिविटी। द वर्ड
मीन एल्केन इज़ द लीस्ट रिएक्टिव, ये लीस्ट रिएक्टिव हैं, लो रिएक्टिव हैं। फिर इसके दो फैक्टर्स हैं जो इसको ऐसा करने पे मजबूर करते हैं। एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम आर 2.5 एंड 2.1 रिस्पेक्टिवली। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान 2.5 से 2.1 के दरमियान है, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को हम कंसिडर ही नहीं करते कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, सो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा नहीं है कि दो कार्बन और कार्बन के दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, ऐसा हो कि वो सारे एक तरफ आ जाएं दूसरे की तरफ कम हो, बल्कि नहीं, दोनों के दरमियान इक्वली शेयर हो रहा होता है। ठीक है, सिमेट्रिकली शेयर होता है, इसलिए इसको वो नॉन पोलर बनाता है। सिंस अल्केन्स आर नॉन पोलर, क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं, सो एसिड और बेसिस ऑक्साइडिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट विल नॉट रिएक्ट विद अल्केन्स। अब क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्केन्स पे रिएक्ट नहीं करते, या क्यों रिड्यूसिंग एजेंट अल्केन्स पे रिएक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होने की वजह से ये नॉन पोलर होते हैं, तो इनके पास कोई पोल्स ही नहीं होते जिन पे एसिड और बेसिस या ऑक्सीजन जाके रिएक्ट कर सके। सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बारे में कहते हैं, अल्केन्स के पास सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है, इनके पास कोई पाई बॉन्ड नहीं होता। और सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों है? क्योंकि बिकॉज इट्स इलेक्ट्रॉन लाई वेरी क्लोज टू द बॉन्डिंग। अब दो एटम्स हैं, ये एक एटम है और ये एक एटम है, ये इनके न्यूक्लियस के दरमियान ये जो लाइन है, ये इस लाइन के दरमियान लाया करते हैं। ठीक है, बॉन्डिंग न्यूक्लियाई के दरमियान, इसलिए इनके इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं, ये ईजिली भी यूटिलाइज नहीं हो सकते हैं। Although alkanes do not react with other reagent under normal condition, बट ये दो तरह के काम, दो सिचुएशन में काम कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर में और क्या है, जैसे कंबशन ऑफ अल्केन, जैसे घरों में हम जब आग लगाते हैं, सिलेंडर की हो चाहे वो पाइपलाइन से आने वाली गैस हो, उसके अंदर मीथेन होता है। अब उसको जब हम जलाते हैं तो वो तो जल रहा है ना, कंबशन रिएक्शन मीन्स ये करते हैं। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन करते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और क्रैकिंग। क्रैकिंग मीन्स लार्ज को छोटों में तोड़ना, चाहे हाई टेम्परेचर भी। क्रैकिंग की भी आगे टाइप होती है, थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग। ठीक है, थर्मल क्रैकिंग जब हम हीट दे के बड़े मालिक्यूल्स को छोटे मालिक्यूल्स में तोड़ रहे होते हैं। फिर आती है कैटालिटिक क्रैकिंग, जिसके अंदर हम कोई कैटलिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं। स्टीम क्रैकिंग, जिसके अंदर हम स्टीम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो आपको पता है, ये सनलाइट की या किसी हीट की प्रेजेंस में हो जाते हैं। अब वो फ्री रेडिकल रिएक्शन अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में हो सकते हैं, जिसके अंदर फ्री रेडिकल बनता है तब। जैसे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप इथेन बता रहे हैं, ये सेम रिएक्शन पीछे भी आपको मैं समझा चुकी हूँ डिटेल में। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन था इनिशिएशन पहला स्टेप जहाँ पे फ्री रेडिकल बनता है। तो एक अल्ट्रावायलेट लाइट ब्रेकडाउन, अल्ट्रावायलेट लाइट, चाहे वो आपने यूवी के थ्रू प्रोवाइड किया है, चाहे वो सनलाइट है, कोई भी एचवी लाइट आई है वो पड़ी है। ठीक है, ये क्लोरीन पे, ब्रोमीन पे, आयोडीन पे, इन पे पड़ी है, ये ब्रेक डाउन हो गया, होमोलिटिक क्लीवेज हुई है और रेडिकल बन गए। इसी को हम इनिशिएशन कहते हैं। किसी भी रेडिकल का फॉर्म होना इनिशिएशन होता है। अब ये रेडिकल जो पूरे रिएक्शन को लेके चलेगा उसको प्रोपोगेशन कहते हैं। ठीक है, द स्टेप इज नेम्ड एज प्रोपोगेशन बिकॉज सब्स्टिट्यूशन ऑफ इथेन प्रोग्रेसेस इन द चेन रिएक्शन, पूरा चेन रिएक्शन, क्योंकि इसके बनते ही जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो एक चेन बन जाएगी। और चेन किस पे डिपेंड करेगी कि कितनी अमाउंट ऑफ फ्री रेडिकल है। जितने ज़्यादा फ्री रेडिकल आते जाते हैं, जैसे अगर एक फ्री रेडिकल था तो इसने बताया इथाइल फ्री रेडिकल, अब इससे ज़्यादा आप देते हो तो क्लोरो इथेन है, क्लोरो इथेन से टेट्रा क्लोरो इथेन भी बन सकती है। जितना जितना आप ये देते जाओगे फ्री रेडिकल, रिएक्शन उतना तेज़ होता जाएगा। एज सून एज द क्लोरीन रेडिकल इज फॉर्म, इनिशिएशन स्टेप, इट अटैक्स इथीन। जैसे इनिशिएशन स्टेप होता है क्लोरीन रेडिकल बनता है, ये फ़ौरन से आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर अटैक करता है, प्रोपोगेशन शुरू हो जाती है। थायर रेडिकल रिएक्ट विद क्लोरीन मालिक्यूल टू फॉर्म क्लोरो इथेन एंड अदर क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाते हैं। एक जो है इसके साथ रिएक्ट करेगा, क्लोरो इथेन मिलाएगा, एक फिर फ्री रेडिकल बनेगा। ये फ्री रेडिकल, ये पूरा रिएक्शन मैंने आपको बताया था। इफ़ वी यूज़ एक्सेस क्लोरीन, अगर हम ज़्यादा क्लोरीन यूज़ करते हैं, प्रोपोगेशन कंटिन्यू रहती है और हमारे पास अल्काइल फ्री रेडिकल बन जाते हैं, बनते रहते हैं, और हमारे पास जो है वो क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड अल्केन्स भी बन जाते हैं। मुख्तलिफ बता रहा है कि 1,1 डाइक्लोरोइथेन, 1,1 ट्राइक्लोरोइथेन, यानी कि एक इधर भी क्लोरीन लग जाता है भी, तो ये 1,1 एक पे ही 1,3 क्लोरोइथेन बन जाएगा, 1,1 ट्राई, 1,1 ट्राट्रा भी बन जाएगा। तो ये सब बन सकते हैं। फिर टर्मिनेशन कब आती है, अब ख़त्म होने का काम कब आता है, जब रेडिकल और रेडिकल आपस में रिएक्ट करते हैं ना, कोई रेडिकल बनना पड़ा था और दूसरे रेडिकल के साथ रिएक्ट कर लेते, वहाँ आपका रिएक्शन स्टॉप होता है। द एंड ऑफ द फ्री रेडिकल रिएक्शन टेक प्लेस एट एनी स्टेज इन द प्रोपोगेशन स्टेप, द टर्मिनेशन स्टेज, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन अमंग डिफरेंट रेडिकल फॉर्म इन द प्रोपोगेशन स्टेप। जब प्रोपोगेशन स्टेप
गैप में फ्री रेडिकल बन रहे थे वो जब कंबाइन होंगे, जैसे क्लोरीन और क्लोरीन रख के Cl2 बना दें, या जैसे क्लोरीन और ये बना के हमारे पास क्लोरोइथेन बना दें, क्लोरीन ख़त्म हो गया, इस दोनों रेडिकल्स ने आपस में रिएक्ट कर दिया, क्लोरोइथेन बन गई। नहीं, अब अगर आपके जैसे ये दो आपस में रिएक्ट करके ब्यूटेन बना दें, जहाँ पे दो फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट कर लेते हैं, रिएक्शन स्टॉप हो जाते हैं। अब आती हैं जी आगे शेप्स ऑफ इथेन एंड साइक्लोप्रोपेन। इथेन की शेप हमें पता है कि इथेन की शेप होती है कार्बन, हाइड्रोजन, अच्छा इथीन की बात कर रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन। अब मैंने बताया था एक आउट ऑफ द प्लेन होता है हाइड्रोजन, और एक को हम ऐसे बॉक्स के साथ शो करते हैं, फिर एक हमारे पास, और एक आउट ऑफ द प्लेन को हम इसके साथ शो करते हैं, और टुवर्ड अस को हम ये लाइन 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 के साथ शो करते हैं। ओके अब अगर हम बात करें कार्बन और कार्बन, इसकी जब कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, क्योंकि ये अगर मैं शक्ल बनाऊँ तो मैंने आपको बार एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है और एक हमारी तरफ है, तो मीन्स इन सब के दरमियान ये जो एंगल होगा ये 109.5 होगा, और 109.5 एंगल हो तो शेप क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप किस में होती है, sp3 में। तो वही बात है कि मॉलिक्यूल sp3 से होंगे, हाइब्रिडाइजेशन इनकी sp3 होगी, टेट्राहेड्रल शेप होगी, एंगल 109.5 होगा, और ये प्लेन के अंदर है, ये प्लेन के अंदर होता है, इसको हम आउट ऑफ द प्लेन नहीं कहते, तो ये प्लेन के अंदर काम करते हैं। अब देख लेते हैं, इथेन मॉलिक्यूल हैज 2 कार्बन एटम बॉन्डेड टू अ सिंगल बॉन्ड। 2 कार्बन एटम है जो सिंगल बॉन्ड की मदद से जुड़े हुए हैं। टू ईच कार्बन एटम, हर कार्बन एटम के साथ 3 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, जो उनके इनके दरमियान भी कोवेलेंट बॉन्ड है और इनके दरमियान भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। अ कोवेलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय एंड ऑन ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। अब जब ओवरलैप हो रही होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की, इसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, मीन्स ये सारे सिग्मा बॉन्ड है। मैंने केम्स टू हाइब्रिडाइजेशन, अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, ईच कार्बन एटम इन मॉलिक्यूल अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हर sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है, हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है, और ऑर्बिटल, ईच ऑर्बिटल शेयर्ड बाय 2 कार्बन एटम, और इधर यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान जो ऑर्बिटल शेयर हो रहे हैं, चाहे वो हाइड्रोजन के साथ शेयर हो रहे हैं, वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन मीन्स कर, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान भी sp3 है, कार्बन और कार्बन के दरमियान, और हर मॉलिक्यूल को हम इज नॉन प्लेनर, ये नॉन प्लेनर है बिकॉज ऑल कोवेलेंट बॉन्ड मेक एन एंगल, सबका एंगल जो है वो 109.5 तक है। शेप इनकी टेट्राहेड्रल है, वही बात बताइए। अब इधर आ जाओ, इधर साइक्लो में क्या होगा। अब साइक्लो में सिर्फ एंगल को थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, बाकी सब हाइब्रिडाइजेशन वगैरह यही रहेगी। अब मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरो, अब यहाँ पर हमारे पास बात हो रही है प्रोपेन की, साइक्लोप्रोपेन की, यानी 1 2 3 कार्बन वाला। अब ये 1 2 3, 1 2 3, इसके देखो 1 2, एक बॉन्ड होना चाहिए, 3 1 2, और ये यहाँ पे एक 4, मैं बताती हूँ 1 2 ये और ये 4, 1 2 3 और ये 4, इधर भी एक आउट ऑफ द प्लेन कर दो और एक द प्लेन कर दो, इस तरह की शक्ल होगी साइक्लोप्रोपेन की। सारे अब बॉन्ड सब के दरमियान, अगर आप बॉन्ड की बात करो तो बॉन्ड तो भी हमें पता है कि बॉन्ड तो कोवेलेंट ही है, चाहे कार्बन कार्बन के दरमियान, चाहे कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान, कोवेलेंट बॉन्डेड है, रिंग की फॉर्म में। द 2 हाइड्रोजन एटम, और हर कार्बन एटम दो हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्डेड है, वो भी कोवेलेंट बॉन्डेड है। इन साइक्लोप्यूटेन ईच कोवेलेंट बॉन्ड इज हाइब्रिडाइजेशन, इसको सामने रखो, हर कार्बन एटम 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, 2 कार्बन के साथ बॉन्डिंग है, और लेकिन ये चारों जो बॉन्ड है वो हैं हमारे पास sp3 और सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और sp3। ठीक है, द ऑर्बिट शेयर बिटवीन 2 एटम इज sp3 एंड टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। अब इस अरेंजमेंट को देखो, अभी अगर आप इसको देखो तो एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, अरेंजमेंट हमारे पास टेट्राहेड्रल ही होगी। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि एंगल यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखो तो दो के दरमियान 60 का एंगल आगे, बाकी अब इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान, ये देखो इनके दरमियान 109.5 का होता है, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान भी 10.95 का होता है। सिर्फ यहाँ पर इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान और इस कार्बन और इधर 60 का एंगल आ जाता है, बाकी ये वही होती है। अब हमारे पास ये तो हमने बता दिया कि एल्केन होती कैसी है,
अल्केन की टाइप्स कितनी है, मतलब अल्केन की एक मॉलिक्यूल है, अल्केन की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, अल्केन का एंगल कितना होता है, अल्केन रिएक्टिव हैं कि नॉन रिएक्टिव हैं, फिर रिएक्टिव हैं तो क्यों है, नॉन रिएक्टिव है तो क्यों है, कितनी तरह की रिएक्शंस करते हैं ये वो। अब बात आ जाती है अगर आपको ये अल्केन बनाने पड़ जाएँ, प्रिपरेशन हर किसी की इम्पोर्टेंट है, याद ज़रूर करनी है। अगर आपको अल्केन्स को प्रिपेयर करना पड़ जाए, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, आप क्या इसको यूज़ करते हुए अल्कीन्स बना सकते हो। इसको प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स भी कहेंगे और इसका दूसरा नाम आ जाएगा जी रिएक्शन ऑफ अल्केन्स। ठीक है, अल्केन्स की मदद से अल्कीन्स आप कैसे बनाते हो। तो पहले आपके पास है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, मीन्स के आपने अल्कोहल लेनी है और उसमें से वाटर को रिमूव करना है। वो अल्कोहल में से वाटर को रिमूव करेंगे तो आपके पास डबल बॉन्ड वाली अल्कीन बन जाएगी। सिंपली वो क्या कहता है, पहले यहाँ पे देखो मैं करके देखती हूँ आपको एक CH2OH और H, ये मैंने क्यों खोला, ये CH3CH2OH। अगर मैं उसको दूसरी तरह लिखूँ आसानी के साथ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा, आपको लग रहा है पता नहीं कौन सी कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल लिख दिया मैंने, तो ये मैंने ये लिखा है CH3CH2OH। अब तो पता चल गया ना, एथेनॉल लिखी है मैंने। हाँ, इस एथेनॉल को अगर मैं हीट करूँ और एक रिएजेंट की मदद से एल्यूमिना ही बीच में डाल के हीट करूँ तो क्या होता है। ये अब ऐसे क्यों लिखा था मैंने, है ये वाला कंपाउंड जिसको हम एथेनॉल कहते हैं। ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बनाते हुए है, वाटर बनाते हुए निकल जाएं। अब ये निकल गए, अब ये दो बॉन्ड रह गए हैं, तो अब ये दो कार्बन आपस में बना लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो मीन्स हमारे पास क्या बन गई है, डबल बॉन्ड वाली एक अल्कीन बन गई है। अब हम इसका मेथड देख लेते हैं। क्या डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। द रिएक्शन टेक प्लेस बाय पासिंग एथेनॉल वेपर्स। आपने एथेनॉल को वेपोरेट कराना और इसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टल्स के ऊपर से पास कराना है। द एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा। इन एडिशन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड को भी आप एज अ कैटलिस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। फिर आती है जी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, मीन्स आपने हाइड्रोजन को भी रिमूव करना है, आपने हेलोजन को भी रिमूव करना है। कहाँ से, हेलो एल्केन्स मतलब कि CH3Cl CH3I Br कोई भी इस किस्म के जो हेलो एल्केन्स, उसमें से आपने अल्केन को भी रिमूव करना और हेलोजन मतलब हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दोगे और जो हेलोजन यूज़ हुआ है उसको रिमूव करोगे। कैसे होगा ये, देखो कोई कंपाउंड ले लेते हैं। अब मैं CH2CHBr को लेती हूँ। अब आपको ऐसे समझ नहीं आएगा जैसे बुक वाले ने दिया, इस तरह करके बताती हूँ। यहाँ हमारे पास था CH2, एक हाइड्रोजन ये है, एक ये CH, ये Br। बेसिकली अब आपने इन दोनों को रिमूव कराना है। ये रिएक्शन कब होता है, जब भी हम किसी बेस को रिएक्ट करते हैं। ये NaOH भी हो सकती है, ये KOH भी हो सकती है, ठीक है, इन दोनों को यूज़ किया जाता है। अब क्या होगा, अच्छा इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में बॉन्ड बना के बना देंगे NaBr। पीछे बचेगा ये H और ये H, तो ये आपस में बॉन्ड बना लें, ये ऑक्सीजन इस पॉजिटिव के साथ, तो ये हमारे पास बन जाएगा H2O। अब NaBr और H2O रिमूव हो जाएंगे, पीछे क्या बचा है ये, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये CH2 डबल बॉन्ड हो गया, एक H2O हो गया और एक NaBr हो गया। कहते हैं डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन फ्रॉम हाइड्रोहाइलाइड इन अ मॉलिक्यूल, दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे ये एलिमिनेशन रिएक्शन का टाइप, हर चीज़ एलिमिनेट हो रही है, कोई चीज़ हर चीज़ एलिमिनेट हो रही है, कोई चीज़ आपने ऐड नहीं की है। ऐसी रिएक्शंस को वो कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं। हम इथीन को प्रिपेयर कर सकते हैं, ब्रोमो इथीन, इसको ब्रोमो इथीन कहते हैं, जब हम इसमें हॉट एथेनॉलिक सोडियम को डालते हैं, थोड़ा सा एथेनॉल डालते हैं और ये सोडियम क्रिस्टल्स डालते हैं, वो घुल जाते हैं, ब्रोमो इथेन डालते हैं और हमारे पास ये बन जाती है, इथीन बन जाती है। अब ये रिएक्टिविटी की बात करते हैं, केमिकल रिएक्शंस भी हैं इसके, अल्कीन 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 अल्कीन।
और लेंथी चैप्टर है। ओके, थोड़ा सा कर लेते हैं। रिएक्टिविटी की बात करें, कुछ बातें मैं पहले से पता है, मैंने बताया कि एक पाई है, एक सिग्मा है। अच्छा, अब इसके दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा, ये ट्राइहेड्रल बॉन्ड बनाएंगी, सॉरी ट्राइगोनल बॉन्ड बनाएंगी। ये मीन्स sp2 हाइब्रिडाइज होंगी, ट्राइगोनल बॉन्ड बनाएंगी, और एंगल जो होगा इनके दरमियान 120 का होगा। मेन बातें पता होनी चाहिए कि हर के दरमियान कार्बन कार्बन के दरमियान, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान, मीन्स इससे रखो। और अब इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के दरमियान 120, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान 120 का बॉन्ड होगा। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, ये बहुत रिएक्टिव होगी, इनको हम ओलिफिन्स कहते हैं। ये सब बातें वो आपको बताएगा। कहता है हर मालिक्यूल जो है इथीन का 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ये एक आप अगर आप एक कार्बन को देखते हैं इथेन में, तो वो 2 बॉन्ड कार्बन के साथ बना रहा है और 2 हाइड्रोजन है उसके पास, सारे कोवेलेंट बॉन्ड है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, इज बाउंडेड बाय डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड 2 हाइड्रोजन एटम। कार्बन कार्बन के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड है और 2 हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। ये एक कार्बन का 2 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है और दोनों का आपस में डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड में एक जो है वो सिग्मा है और एक जो है वो पाई है। हर डबली बॉन्डेड कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज है। ये भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है द सिग्मा बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम इज फॉर्म बाय हेड टू हेड ओवरलैप। ये इधर और ये इधर, इन दोनों के दरमियान वो कहते हैं इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान क्या पाया जा रहा है, डबल बॉन्ड। अब वो कहते हैं एक कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, और एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वहाँ डबल बॉन्ड के। मीन हर के पास हाइड्रोजन है जो सिंगल बॉन्ड की मदद से जुड़ा हुआ है, और दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, और दोनों कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। और वो क्या बात करता है कि ये सब ये आपस में क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। ये आपस में कार्बन और कार्बन के हैं, sp2 हाइब्रिडाइज है। और दूसरे वो कहता है कि दोनों के दरमियान हेड टू हेड और स्ट्रॉन्ग ओवरलैप, यानी इसका भी हेड का और इसका भी हेड का हेड टू हेड ओवरलैप होने की वजह से एक सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, और sp2 हाइब्रिडाइज है। और दूसरा, इसको हटाओ और इसको देखो, इसको अगर मैं ऐसे ऐसे करूँ, ठीक है, या मैं इसको ऐसे लिखती हूँ फॉर एग्जाम्पल। अब इसको देखो तो ये क्या बन रहा है, ट्राइगोनल बन रहा है ना ये। तो कहते हैं कि इनका ट्राइगोनल प्लेनर शेप अरेंजमेंट होती है। द सिग्मा बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम फॉर्म बाय हेड टू हेड ओवरलैप ऑफ, ठीक है, एंड द 2 कार्बन एटम हैव अ स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड विद द हाइड्रोजन एटम। और यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड होता है, लेकिन यहाँ पे होता है sp2 हाइब्रिडाइज, यानी एक कार्बन है, इसके लिए 2 हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाया हुआ है। यहाँ तो डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, ये तो हो गया sp2 ओवरलैप, यानी इसका sp2 और इसका sp2 आपस में ओवरलैप करें। अब यहाँ पे इसका sp2 और इसका s, तो यहाँ पे sp2s ओवरलैप पाया जाता है। ओके, द पाई बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम इज फॉर्म बाय द पार्शियल ओवरलैप। अब 2 हेड टू हेड ओवरलैप की वजह से तो ये बन गया। अब इसका और इसका यहाँ से जो साइड वाइज ओवरलैप की वजह से बॉन्ड बन रहा है, उसको वो कहता है कि ये पाई बॉन्ड है। ठीक है, साइड पैरेलल ओवरलैप ऑफ 2 अनहाइब्रिडाइज p। ये p ऑर्बिटल हैं जो अनहाइब्रिडाइज हुए हैं, और उनका साइड वाइज, ये सारा हाइब्रिडाइजेशन की चीज़ें आप पढ़ चुके हो, साइड वाइज ओवरलैप की वजह से पाई बॉन्ड बन रहा है, जो वीकली हेल्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम है। और दोनों कार्बन, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान ये क्या है, वीकली हेल्ड है। तो वीकली हेल्ड है, इसीलिए पाई बॉन्ड जो है, इसीलिए कहते हैं कि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है। अब वो कहता है ईच कार्बन एटम ईच मालिक्यूल फॉर्म 2 सिग्मा बॉन्ड विद 2 हाइड्रोजन एटम। वो बात मैंने पहले ही बता दी कि यहाँ पे भी वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। और यहाँ एक जो कार्बन और कार्बन के दरमियान sp2 है, ये मैंने बता दिया कि कार्बन और कार्बन के दरमियान sp2 है, और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान sp2 है, ये sp2s बॉन्ड है। बस यहाँ पर वो यही बात बता रहे हैं। ज़्यादातर एटम एक प्लेन में लाया करते हैं, इसको प्लेनर मालिक्यूल कहते हैं। इथीन मालिक्यूल इज मोर रिएक्टर दैन इथेन। इथीन के जो मालिक्यूल हैं ENE वाले, वो इथेन से, यहाँ से क्वेश्चन आता है वाई इथीन इज मोर रिएक्टिव देन इथेन। तो यहाँ से क्यों, बिकॉज द फॉर्मर 1 पाई बॉन्ड विच इज़ वे वीकर देन रिएक्टिव देन सिग्मा बॉन्ड एंड हैज़ लेटर वन। सिमिलरली इथीन इज मोर रिएक्टिव देन इथाइन। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इथाइन, बिकॉज इट हैज़ द लॉन्ग बॉन्ड डिस्टेंस
बिटवीन कार्बन कार्बन इन इथाइन, दिस इज वाई पाई बॉन्ड। वही बात जो पहले मैंने बताई है कि कार्बन 3 बॉन्ड बनाने की वजह से लेंथ कम हो जाती है, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है। जितनी लेंथ बॉन्ड की कम होती है उतना वो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये डबल बॉन्ड वाले की निस्बत कम रिएक्टिव है। बट अगर इसका कंपेरिजन सिंगल बॉन्ड के साथ करोगे तो ये रिएक्टिव है, बट इसके लिहाज से करोगे तो कम रिएक्टिव है। केमिकल रिएक्शन बता रहे हैं अल्कीन्स। अल्कीन्स हर तरह के रिएक्शन कर सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। एक दो देख लेते हैं। हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे देखो ये CH2 है, इसको एक है, ये हाइड्रोजन इस फॉर्म में, एक हाइड्रोजन इधर आ जाए, एक इधर आ जाए, तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। ये जी आपके पास निकल कैटलिस्ट के दरमियान में होता है, टेम्परेचर 200 से 500 के दरमियान हम देते हैं। और दो कैटलिस्ट और भी यूज़ होते हैं, PT और PD। अगर PT और PD यूज़ हो फिर टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं होती है। इसको ही इसी रिएक्शन का दूसरा नाम है, आपके पास क्वेश्चन आता है, हाउ कैन यू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड कंपाउंड फ्रॉम अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इससे आपने सैचुरेटेड कंपाउंड बना दिया। क्वेश्चन आ सकता है, हाउ कैन यू प्रिपेयर अ मैरिगन घी। ठीक है, मैरिगनाइन कैसे करते हो या घी कैसे बनाते हो, तो ऑयल किसे, तो ये रिएक्शन है कि ऐसे हाइड्रोजिनेशन करते हैं निकल की कैटलिस्ट में। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, इसको हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। अब आओ हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। मीन्स आपने हाइड्रोजन भी डालना है, हेलोजन भी डालना है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे जैसे रिमूव किया था ना, ये रिमूव किए थे ना जैसे, तो अब ऐसा ही कंपाउंड आपने बनाना है। तो कैसे बनाओगे, मीन्स इसको इसको आप इसमें रिएक्ट कराओगे तो बनेगा। तो यहाँ पे ऐसे ही होगा, देखो। इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड इज एडिड। हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड किया जाता है टू अल्कीन डबल बॉन्ड। कैसे ये पूरा मैकेनिज्म है, देखो। हमारे पास होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, हम इसके साथ कराते हैं HBr, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव। तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे पाई बॉन्ड के साथ अटैक करता है। जब यहाँ अटैक करता है तो हमारे पास कार्बोकैटाइन बन जाता है। अब ये पार्शली पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पर आ जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और Br। चूँकि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव, इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। तरी समझ आई है कि नहीं। ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 था प्लस HBr। ये चूँकि पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहा है, इसके ऊपर अटैक करता है, इस कार्बोकैटाइन के ऊपर उसका जो पाई बॉन्ड है उससे इलेक्ट्रॉन लेके और यहाँ चिपक जाता है और CH3 बन जाता है। अब इसके ऊपर आने की वजह से इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, बॉन्ड टूटने की वजह से ये कार्बोकैटाइन बन जाता है और ये इस Br के साथ अटैक करने के बाद ये CH2Br बन जाता है। अब यहाँ पे जो आपको बाकी यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, दो कहने को वो Br यहाँ भी अटैच हो सकता है, कहने को Br यहाँ भी अटैच हो सकता है, लेकिन वो इस मैं कहने को तो ओके यहाँ भी अटैच कर सकती थी ना, लेकिन हाइड्रोजन को, मीन्स कि मैं इस कार्बन पे भी तो हाइड्रोजन को ऐड कर सकती थी, तो मैंने इस पे क्यों अटैच किया। तो वो ये आता है कि आपको उसके ऊपर अटैच करना होता है जिसके पास, जैसे यहाँ पर एक और बात, अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है, यहाँ पर अगर आप देखो लिखा हुआ है CH2 और ये प्रोपेन ली हुई और यहाँ पे हाइड्रोजन कम है। जब यहाँ पर अटैच करने की बात आई है, यहाँ हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन अटैच हो सकती थी ना, जैसे यहाँ पे उसने की है, यहाँ पे भी की है और यहाँ पे भी। ये दो सिचुएशन दिखाई, मीन्स यहाँ भी हाइड्रोजन अटैच हो सकता था, यहाँ हाइड्रोजन अटैच हो जाता, यहाँ Br अटैच हो जाता, जैसे यहाँ पर उसने की है, यहाँ हाइड्रोजन अटैच किया, यहाँ Br अटैच किए। और ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच करो और यहाँ Br अटैच करो, तो दोनों सिचुएशन उसने दिखाई है। हम गो विद दिस सिचुएशन जाते हैं। ऐसा क्या है, ऐसा एक केमिस्ट्री का रूल है जिसको मार्कोवनिकॉव रूल्स कहते हैं, और मार्कोवनिकॉव रूल कहता है कि हाइड्रोजन वहाँ जाता है जहाँ पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा है। अब यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन है, तो जहाँ दो हाइड्रोजन है पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ जाएगा। अब वो कहते हैं इन द रिएक्शन, इसको छोड़ो, डबल बॉन्डेड सोल्यूशन के अंदर आपने ये डाला और ये बता रहा क्या क्या, यहाँ मैग्नीशियम पर आओ। इन दिस रिएक्शन ये देखो, ये पार्शली जैसे मैंने बताया कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल होने की वजह से इसके ऊपर अटैक करेगा और अटैच हो जाएगा।
और रिएक्शन शुरू हो जाएगा। इन द रिएक्शन अ पॉजिटिव हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ पे रिएक्ट कर रहा है एंड अटैक द डबल बॉन्ड ऑफ द प्रोपीन, डबल बॉन्ड ऑफ प्रोपीन पे अटैक करेगा और दो तरह के कार्बोकैटाइन बना देगा। हम और कोवनिकोव रूल्स को देखते हुए जो ये कहता है कि बाई सेइंग व्हेन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट HBr अटैक, वो कहते हैं जब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, देखो हाइड्रोजन पार्शली पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शली नेगेटिव चार्ज, ये पार्शली पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शली नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है इसका और इसके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने की वजह से यहाँ देखो ये HBr के अंदर दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। Br नेगेटिवली चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ खींचा हुआ है, तो ये अनसिमेट्रिकल है। तो कहते हैं अनसिमेट्रिकल एटम रिएक्ट करता है किसी अनसिमेट्रिकल रिएक्शन दूसरे कंपाउंड पे, तो हमारे को हाइड्रोजन एटम अपने आप को वहाँ बॉन्ड करेगा जहाँ पे मोर हाइड्रोजन एटम होंगे, इसीलिए हमारे पास ये वाली कंडीशन ज़्यादा आएगी। सिंस द रिएक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन एज Markovnikov rule can be understood by knowing the stability of carbon cation. In this reaction, the secondary carbon cation is more stable than primary and can form more reactivities or favor than अच्छा, ये प्राइमरी कार्बोकैटाइन है, ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है और ये टर्शरी कार्बोकैटाइन है। मीन यहाँ कार्बन कार्बन टर्शरी। अब अगर यहाँ पर आओ इसको देखो तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बन रहा है, यहाँ से भी इस कार्बन के साथ अटैच है और यहाँ से भी इस कार्बन के साथ अटैच है। तो सेकेंडरी कार्बन से ज़्यादा प्राइमरी कार्बन को हाइड्रोजन प्रेफर करता है कि इसके पीछे तो कोई भी कार्बन नहीं है, ये तो इस सिचुएशन के साथ चल रहा है ना, इसके साथ तो दो हाइड्रोजन अटैच थे, ये हाइड्रोजन और दूसरा कार्बन, तो इसलिए वो इसकी तरफ आया। ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटाइन था तो वो ज़्यादा इसकी तरफ आया। बाकी फिर कल डिस्कस करेंगे। तो फ़ोन स्विच ऑफ होने वाला है मेरा और वीडियो भी 41 मिनट की हो गई है। हाइड्रोजन मेरा दिल है कि मैं ये चैप्टर आपको ख़त्म कराऊँ।